हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ दीप में। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी, किसकी बात की थी? नाउन के कुछ रूल्स जो कि काउंटेबिलिटी पे बेस्ड थे। ठीक है, तो काउंटेबिलिटी खत्म कर दिया था हम लोगों ने। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने के लिए दिया था मैंने। तो आई होप आप सभी लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं और आगे जानते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज का एक कंटेंट प्लानर है जिसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो बेसिक्स हम लोगों ने सारा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक एक भी लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड होने के बाद प्लेलिस्ट से जाकर सारी वीडियो को चेक करना। अभी हम लोग एलिमेंट्री वाले पार्ट पे आए हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे इंटरमीडिएट के जो भी टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में, फिर एडवांस लेवल पे, और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन जो बेस्ड होगा वो एग्जाम रिलेटेड होगा। कैसे आपको इधर स्पॉटिंग के क्वेश्चन करने हैं, सेंटेंस करेक्शन के करने हैं, ठीक है, क्या नेमोनिक्स लगाने हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कैसे टाइम सेव करने हैं, सारी चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, पहले कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट 2 क्लास का मैं रिकैप बताता हूँ हर क्लास में। ठीक है, तो ट्रिक्स मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ नाउन को कैसे आप लोगों को याद करना है। ठीक है, लास्ट क्लास में भी मैंने ये बताया था, ये अभी चलेगी क्योंकि ये बहुत ही इजी टिप्स है। काउंटेबिलिटी के आधार पे हमने देखा कि काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, कंपैरिजन टेबल भी बताया था। ठीक है, वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट है, क्या एडजेक्टिव में यूज होते हैं, क्या आर्टिकल्स यूज होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए। इंपॉर्टेंट रूल्स भी बताया था, 5 रूल उस दिन बताया था, बाकी के 5 रूल मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में बताया था। ठीक है, उसके डिटेल में यूजेस भी बताया था, और कॉलेक्टिव नाउन का आपको मैंने एक लिस्ट भी दिया था कि आप इसको याद कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो आज के क्लास में क्या रहने वाला है? तो हबीबी तुम किधर होती, हम तुम्हारे लिए इंग्लिश ग्रामर फन वे में लाती। तो बेसिक ऑफ नाउन आज पार्ट 4 है, क्लास 4 है। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लासेज नहीं चलती है, 10 से 15 मिनट की होती है, ताकि आपको भी बोरिंग फील ना हो। ठीक है, आज हम बात करेंगे जेंडर और नंबर पे। ठीक है, तो अब जो टॉपिक हो जेंडर और नंबर पे है, तो आज का क्लास डेडिकेटेड होगा जेंडर पे। तो वर्ड बाय वर्ड फुल डिटेल होगा। ओके, इंपॉर्टेंट रूल्स जहाँ पे होंगे वो मैं आपको बताऊंगा इजी लर्निंग के लिए, और प्रैक्टिस क्वेश्चन, रिवीजन विद दीप, यही रहेगा लास्ट में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो ये एक बार और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ट्रिक कैसे रिमेंबर करना है। तो सिंपल याद रखना है, एक बर्थडे पार्टी जो आपने ऑर्गेनाइज की, जहाँ पे आप थे, आपके पेरेंट थे, आपकी फैमिली पूरी थी। ठीक है, आपको गिफ्ट मिला, कॉटन का शर्ट, रेड शर्ट, या कुछ भी कॉटन का मटेरियल था, और आपके चेहरे पे हैप्पीनेस आई। तो सारे नाउन आप रिलेट कर सकते हो, कैसे कैसे हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नाउन आप एक ही एग्जाम्पल से याद कर सकते हैं। तो पीछे हम लोगों ने बात कर ली है काउंटेबिलिटी के बारे में। अब नाउन बेस्ड ऑन जेंडर, कि जेंडर के आधार पे नाउन को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो 4 हिस्सों में बांटा गया है। कौन सा? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, ठीक है, पुलिंग, स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर। ठीक है, जो कि पुलिंग भी हो सकते हैं, स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं। उसके बाद है न्यूटर जेंडर, जो निर्जीव वस्तु के लिए यूज होता है, जिनका कोई भी लिंग नहीं होता है। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आगे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैस्कुलिन जेंडर। ये लड़का, देखो इसको देख के लगता है कि ये मेल जेंडर का है। तो जब नाउन रेफर करता है मेल पर्सन को, ठीक है, व्हेन अ नाउन रेफर्स टू अ मेल पर्सन, एनिमल और थिंग दैट शोज मेल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज स्ट्रेंथ, पावर, वायलेंस, हीट और कंट्रोल, इट इज नोन एज मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, आज मैंने इसको हिंदी में रखा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि सर इंग्लिश जब कर ही रहे हैं तो आप हिंदी पूरा कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जब कोई संज्ञा नाउन मेल पर्सन को या मेल एनिमल को या मेल थिंग्स को जनरेट करता, शो करता है, या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे कि ताकत, स्ट्रेंथ, पावर, वायलेंस, हीट, या किसी पे नियंत्रण कर रहा हो, तो वो जनरली मैस्कुलिन जेंडर के अंदर आता है। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सन, लेकिन ये सोर्स ऑफ हीट है। अभी बताया जो हीट को डिनोट करता है वो मेल होता है। पर मून को हम लोग फेमिनाइन में रखते हैं, क्यों रखते हैं आगे बताऊंगा। ठीक है, टाइम कंट्रोल करता है सबको, तो टाइम भी क्या है? मैस्कुलिन है, बिकॉज दे रिप्रेजेंट डोमिनेंस एंड एनर्जी। ये प्रभुत्व और ऊर्जा दिखाते हैं। ओके, और मून हमेशा ब्यूटी,
सौंदर्य का प्रतीक होता है, इसलिए वो फेमिनाइन होता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। काफ़ी ईज़ी है, आप सभी लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा मैस्कुलिन जेंडर किसको कहते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। जैसे मैंने कहा टाइगर, तो आपके दिमाग में मीनिंग आ जाता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेल टाइगर की। ठीक है, सेंटेंस में ऐसे यूज होगा, द टाइगर इज द किंग ऑफ द जंगल, शेर जंगल का क्या है, राजा है। मैंने कहा फादर, तो आपको पता है पेरेंट में से कौन है फादर, मेल वाले हैं, फीमेल वाले नहीं। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रांग होते हैं। सन, सोर्स ऑफ हीट है, इसलिए वो क्या है, मेल है। समर, कैसा सीजन होता है, हॉट सीजन होता है। अभी बताए जो टेम्परेचर हीट वगैरह दिखाए तो वो क्या होगा, मेल आएगा। समर इज द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, गर्मी साल का सबसे गर्म मौसम है। ठीक है, टाइम दूसरे को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये क्या है, मेल है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। थंडर, थंडर एकदम लाउड गर्जन होता है, लाउड साउंड होता है। ठीक है, तो जो भी लाउड होगा, बोल्ड होगा, वो मैस्कुलिन कैरेक्टर को शो करता है। तो थंडर क्या है, मेल है, मैस्कुलिन जेंडर में आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देखो लड़की है, तो आपको पता चल गया कि फेमिनाइन जेंडर की बात करेंगे, जिसको बोलते हैं स्त्रीलिंग। When a noun refers to a female person, animal, or things that shows female characteristics such as care, beauty, peace, nurturing, or life-giving, it is known as feminine gender. ठीक है, जब कोई नाउन फीमेल पर्सन को डिनोट करता है, या फीमेल एनिमल को, या फीमेल थिंग्स को, ठीक है, या फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, जैसे कि केयर, देखभाल किसी का, ठीक है, सुंदरता, ब्यूटी, पीस, ठीक है, शांति, जीवन दायनी, इसी को बोलते हैं नर्चरिंग। ठीक है, लाइफ गिविंग, इन सब को जब दिखाता है तो वो क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर होता है। ठीक है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे अर्थ, मदर ऑफ लाइफ है, तो इसको हम लोग क्या कहाँ रखते हैं, फेमिनाइन जेंडर में। ठीक है, इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, फेमिनाइन जेंडर में। पीस, शांति, कामनेस है, तो ये भी क्या है, फेमिनाइन जेंडर है। दे रिप्रेजेंट जेंटलनेस एंड क्रिएशन, जहाँ पे भी कुछ क्रिएट हो रहा, उत्पन्न हो रहा है, या जेंटलनेस दिखता है, कोमलता दिखता है, तो वो फेमिनाइन जेंडर के अंदर आता है। एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं। जैसे टिग्रेस, अब आपके दिमाग में आएगा, मैंने वहां पे टाइगर बोला, आपको आया कि मेल टाइगर था, मैंने बोला टिग्रेस मतलब फीमेल टाइगर। द टिग्रेस हंटेड फॉर हर कप्स, शेरनी अपने बच्चों के लिए शिकार करती है। ठीक है, बच्चों का, बच्चों की देखभाल करिए, तो कौन थी शेरनी, मदर, मैंने जैसे कहा तो फीमेल पेरेंट आया। मैंने जैसे कहा मून, तो आपको याद है कि उसका लाइट कितना कूल होता है, उसकी सुंदरता कितनी ज्यादा होती है, द मून लुक्स ब्यूटीफुल एट नाइट। हर कवि मून से ही तुलना करता है लड़कियों की। ठीक है, तो सुंदरता का प्रतीक है, तो ये फेमिनाइन जेंडर है। अर्थ लाइफ देता है, लाइफ गिवर है, तो ये क्या है, फेमिनाइन जेंडर है। ओके, पीस, कामनेस, वी ऑल प्रे फॉर पीस इन द वर्ल्ड, हम सब दुनिया में शांति की प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो ये कामनेस दिखाता है, ये भी फेमिनाइन जेंडर है। गॉडेस, आपको पता है, फीमेल डीटी। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी काफी अच्छे से। तो आगे चलते हैं। ये देखिए टीचर मैंने कहा, तो आप कहते हैं कि कौन टीचर, मेल टीचर या फीमेल टीचर। स्टूडेंट कहा तो मेल भी आते हैं उसमें, फीमेल भी आते हैं, तो आपको जेंडर स्पेसिफाइड नहीं होता है। ठीक है, तो एक कॉमन आप उसका नाम रखते हैं, टीचर में मेल भी आ गया और फीमेल भी आ गया, तो इसको बोलते हैं कॉमन जेंडर, उभय लिंगी। When a noun can be used for both male and female without any change in form, it is called common gender. जब कोई नाउन संज्ञा लड़का या लड़की दोनों के लिए बिना रूप बदले इस्तेमाल होती है, तो उसे क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। These nouns are neutral and apply to any person regardless of sex. तो ये संज्ञाएं किसी के लिए भी यूज हो सकती है, उस बिना उसके लिंग के आधार पे। लिंग क्या है वो नहीं है, पर कॉमन है। मैंने कहा टीचर, तो जो फीमेल है वो भी टीचर है, जो मेल है वो भी टीचर है। मैंने कहा डॉक्टर, ठीक है, तो इससे ये जाहिर नहीं हो रहा है कि मेल डॉक्टर या फीमेल डॉक्टर। आप मुझसे सवाल करोगे यार, मेल डॉक्टर है या फीमेल डॉक्टर है, या मेल हो या फीमेल हो, आप उसको डॉक्टर बोलते हैं। नर्स, अगर मैंने कहा नर्स, तब आपको पता है कि फीमेल है। ओके, जैसे देख लो चाइल्ड, मैंने कहा बच्चा, ठीक है, तो यंग पर्सन है, जो चाइल्ड है वो यंग पर्सन होता है।
मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो एवरी चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर, हर बच्चा प्यार और देखभाल चाहता है। मैंने कहा टीचर, इसका मतलब होता है एडुकेटर, जो आपको पढ़ा रहा है। हो सकता है कोई मैडम पढ़ा रही होगी, कोई सर पढ़ा रहे होंगे, तो मैंने मैडम या सर नहीं कहा, मैंने क्या कहा, टीचर कहा। ठीक है। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियर, शिक्षक ने पाठ स्पष्ट रूप से समझाया। स्टूडेंट, तो आप मेल भी जो देख रहे होंगे वो भी मेरे स्टूडेंट है, जो फीमेल देख रहे हैं वो भी स्टूडेंट है। ठीक है। सर्वेंट, जो आपका हेल्पर होता है, आपके कामों में मदद करता है। ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों होते हैं। थीप, चोर तो कोई भी हो सकता है। स्टीलर, नेवर, आपके जो पड़ोसी है वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। जो आपका नियर बाई पर्सन होता है उसी को हम लोग नेवर कहते हैं। ओके। मेरा पड़ोसी बहुत मददगार है, माई नेवर इज वेरी हेल्प। ओके। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आगे बात कर लेते हैं। ये देखिए, टीवी, बुक, इन सब का आपको जेंडर पता है क्या? या फिर ये जो पेन टैब है, इसका कुछ जेंडर पता है आपको क्या? या आपका जो मोबाइल फोन है स्क्रीन, इसका जेंडर नहीं पता होगा, क्योंकि ये निर्जीव वस्तु है, इनका कोई जेंडर नहीं होता है। इनको बोलते हैं न्यूटर जेंडर। ठीक है, इसको बोलते हैं नपुंसकलिंग। व्हेन अ नाउन refers to inanimate object or things that are neither male nor female, it is called neuter gender। जब कोई संज्ञा निर्जीव वस्तु को दर्शाती है जो न पुरुष है न स्त्री है, तो उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। दीज आर लाइफलेस आइटम विथ नो बायोलॉजिकल सेक्स, ये बेजान चीजें हैं जिनका कोई जैविक लिंग नहीं है, तो ये क्या आएंगे, न्यूटर जेंडर में आएंगे। ओके। आइए देख लेते एग्जाम। बुक, अभी बताए रीडिंग मटेरियल है, तो द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, पता नहीं चलेगा मेल है फीमेल। रूम, तो कमरे में क्या होता है, एक जगह होती है। ठीक है, तो स्पेस होता है। दिस रूम इज अ वेरी स्पेसियस, यह कमरा बहुत बड़ा है, जो मेरा कमरा है। पेपर, राइटिंग सीट है। टीवी, टेलीविजन क्या है, टेलीविजन आप जिस पे देखते हैं उसका कोई लिंग ही नहीं है। ओके, तो टीवी इज नॉट वर्किंग, टीवी काम नहीं कर रहा। बॉक्स, कंटेनर, कॉपी, आपका नोटबुक, जिसके लिए आप यूज बोलते बोलते हो ना कि मेरा कॉपी है, वो नोटबुक होता है, तो उसका भी कोई जेंडर नहीं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कुछ रूल्स हैं जो आपको जानने हैं कि आप कैसे मैस्कुलिन से फेमिनाइन में चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। पहला रूल कह रहा है कि ऐड करना ईएस एट द एंड। एंड में अगर आप ईएस ऐड कर देते हो मैस्कुलिन के, तो वह फेमिनाइन बन जाता है। ठीक है। इन सम केसेस टू फॉर्म द फेमिनाइन वर्जन ऑफ मैस्कुलिन नाउन, वी सिंपली ऐड द सफिक्स ई डबल एस एट द एंड ऑफ द वर्ड। कुछ मामले हैं, कुछ केसेस हैं जहाँ पे मैस्कुलिन संज्ञा का फेमिनाइन बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, अंत में ई डबल एस को ऐड कर देना होता है। जहाँ भी मैस्कुलिन होगा, वर्ड होगा, उसके एंड में ई डबल एस को सिर्फ ऐड कर देना होता है। ये कहाँ यूज होते हैं, कॉमनली यूज फॉर प्रोफेशन, जो कोई प्रोफेशन होगा, कोई टाइटल होगा, या एनिमल्स होते हैं उनमें काम कर जाता है। ठीक है, फीमेल फॉर्म क्रिएट करने के लिए। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मैस्कुलिन है ऑथर, आपको फेमिनाइन बनाना है, आर के बाद ईएस जोड़ दीजिए, ऑथरेस। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे ये भी देख लीजिए। द ऑथर रोट अ नॉवल, द ऑथरेस रोट अ बेस्ट सेलर। होस्ट, hostess, the host welcomed guest, the hostess served dinner। poet, poetess, lion, lioness, priest, priestess। ओके। giant, giantess। ठीक है, giantess हो गया ना। तो हमने क्या किया, सिंपली ई डबल एस को ऐड किया। ये देखो, यहाँ पे हमने ई डबल एस किया ऑथर में। ठीक है, होस्ट में ई डबल एस लगा दिया, पोइट में ई एस लगा दिया, लाइन में ई डबल एस लगा दिया, प्रीस्ट में ई डबल एस लगा दिया, जाइंट में ई डबल एस लगा दिया, और वो मैस्कुलिन से क्या बन गया, फेमिनाइन बन गया। आई होप आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। रूल नंबर 2 कह रहा है कि रिमूव लास्ट वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट एंड ऐड ई डबल एस। अब क्या करना, जो लास्ट के जहां वॉवेल स्टार्ट हो रहे हैं उस वॉवेल को और उसके साथ जो कॉन्सोनेंट है, जितने भी कॉन्सोनेंट होंगे उनको हटा के ई डबल एस को ऐड कर देना है। इन सर्टेन केसेस टू फॉर्म फेमिनाइन वी रिमूव द लास्ट वॉवेल एंड द कॉन्सोनेंट बिफोर इट, देन ऐड ई डबल एस। दिस चेंजेस द एंडिंग फॉर स्मूदर प्रोनाउंसिएशन इन फीमेल। तो कुछ मामले में फेमिनाइन बनाने के लिए हम अंतिम स्वर और उसके पहले का व्यंजन
हटाते हैं और फिर ई डबल एस जोड़ देते हैं। ठीक है, जहाँ पे कोई वॉवेल दिख रहा होगा उसके पहले का जो भी कॉन्सोनेंट होता है उसको हटा के हम लोग ई सिंपली ई डबल एस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ताकि प्रोनाउंसिएशन में इजी हो जाए, स्मूथ हो जाए। कैसे, आइए देख लेते हैं। जैसे एक्ट, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, ओ। ठीक है, और ये क्या है, वॉवेल है। वॉवेल को हटाया, उसके साथ के जो कॉन्सोनेंट था उसको भी हमने हटा के क्या कर दिया, इसको हटा के आर ई डबल एस कर दिया। ठीक है, जहां भी था हमने उसको, जैसे प्रिंस, प्रिंसेस, ई डबल एस लगा दिया। ठीक, टाइगर, टिग्रेस किया था ना, आर ई डबल एस हटा दिया। ठीक है, हंटर, हंट्रेस। ठीक है, ई था यहाँ पे हटा दिया। ठीक है, इसको हटा के कॉन्सोनेंट के साथ जोड़ के ई डबल एस लगा दिया। ठीक है, जो भी ये था ना हमारा वॉवेल, उसको हमने हटा दिया, कॉन्सोनेंट के साथ उसको जोड़ दिया। वॉवेल हटा के कॉन्सोनेंट के साथ ई डबल एस को ऐड कर दिया। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। एक बार देख लेना एग्जाम्पल। एक्टर, एक्ट्रेस कैसे बनेगा, जो यहाँ पे आ रहा है वॉवेल उसको हटा देना है और इस कॉन्सोनेंट के साथ ई डबल एस जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे ई हट गया तो ई के जगह ई डबल एस आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा आपको। ठीक है, ई आर था, यहाँ पे ई को हटा दिया, आर के साथ ई डबल एस लगा दिया, ई को हटाया, आर के साथ ई डबल एस लगा दिया, इस ई को भी हटाया और आर बच गया, उसके साथ ई डबल एस लगा दिया, तो वो फेमनाइन बन गया। वेट्रेस, हंट्रेस, टिग्रेस, प्रिंसेस, एक्ट्रेस। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में भी इजी हो गया। ओके, ये चीज क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या करा है कि चेंज वर्ड रूट प्लस एड ईएस। तो कुछ केस में रूट ऑफ द वर्ड इज स्लाइटली चेंज। ठीक है, सिर्फ एंडिंग चेंज नहीं करना, कुछ वर्ड को स्लाइटली चेंज करके ई डबल एस ऐड कर देना है, फेमनाइन अपने आप बन जाता है। ठीक है, ओके, कैसे, आइए देखते हैं कैसे बनता है। जैसे इम्पेरर, हमने क्या किया, कुछ वर्ड को हटा दिया। ठीक है, हमने यहां से ई आर ओ आर को हटा दिया। ठीक है, इतने को हटा के बाद में ई डबल एस ऐड कर दिया, और इज ड्रॉप्ड बिफोर एडिंग ई एस। और को हटा के हमने क्या कर दिया, ई डबल एस ऐड कर दिया। डचेस, ठीक है, हमने यहाँ पे के ई हटाया और यहाँ पे चिस लगा दिया। गॉडेस, डी को डबल कर दिया और ई एस लगा दिया। मास्टर था, मिस्ट्रेस कर दिया। ठीक है, ए के जगह आई कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ई हटा दिया और ई डबल एस याद कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ई डबल एस को ऐड कर दिया। सॉर्सर, सॉर्सरेस। ठीक है, ये देखो हमने क्या किया, यहाँ पे ई आर को हटा के ई डबल एस लगा दिया। यहाँ पे जो ई आर था इसको हटा के ई डबल एस लगा दिया। ठीक है, मास्टर में चेंज हुआ, मिस्ट्रेस हो गया है। ठीक है, बाद बाकी आप देखो तो कहीं पे ऐड हुआ है कुछ और उसके साथ ई एस लगा है, तो ई एस कॉमन था। यहाँ पे कुछ चेंजेस करके हमने ई डबल एस को ऐड कर दिया है। ओके, और सेंटेंस में कैसे यूज होगा वो भी आप देख लो। ओके, क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल करा है कंपाउंड नाउन चेंज फर्स्ट या सेकेंड वर्ड। इन कंपाउंड नाउन मेड ऑफ टू वर्ड्स, मैंने बताया था कंपाउंड नाउन कौन सा है, हाइफेनेटेड नाउन जो होते हैं। ठीक है, वही कंपाउंड नाउन, दो नाउन मिलके जब बनते हैं, ठीक है, उन्हीं को बोलता है कंपाउंड नाउन, उन्हीं को कहते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो फर्स्ट या सेकेंड वर्ड में चेंजेज होता है और वह फेमिनाइन बन जाता है। वी चेंज द जेंडर स्पेसिफिक पार्ट, जहां पे आपको जेंडर दिखता है ना उसी को चेंज करते हैं। जैसे ही को सी में बदल देते हैं, मैन को मेड में बदल देते हैं, बाद बाकी की चीजें सेम रहती है। ठीक है, कैसे, जब एग्जाम्पल देखोगे तब समझ आएगा। ये देखो, ही गोट, गोट को मैंने चेंज नहीं किया, देखो हाइफेनेटेड नाउन है ना, ही गोट। हमें पता है कि ही का फेमिनाइन होता है सी, तो मैंने क्या कर दिया, इसको सी गोट कर दिया, ही को चेंज कर दिया सी में। ओके, द ही गोट ब्लीटेड लाउडली, ठीक है, जोर से बोलता है ना, मैं करता है ना ही गोट, और जो सी गोट होती है वो हमें क्या देती है, मिल्क देती है। पी कॉक, आपको पता है कि कॉक का फीमेल क्या होता है, हेन होता है। ठीक है, ये सब बच्चों वाली बातें हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ही सी कॉक हेन। ठीक है, लॉर्ड लेडी,
तो हमने इसको क्या कहा, पीहेन। लैंड लॉर्ड, लॉर्ड का पता है क्या होता है, लेडी, तो लैंड लेडी, ठीक है। सन का आपको पता है डॉटर, तो ग्रैंड सन तो ग्रैंड डॉटर। मैन, मेड, ये सब तो बच्चों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब बचपन में पढ़ा होगा ये सारी चीजें। मिल्कमैन, मिल्कमेड। फादर इन लॉ, फादर का क्या होता है, मदर होता है, तो फादर की जगह हम लोग मदर लगा देंगे, ठीक है। माई फादर इन लॉ इज काइंड, माई मदर इन लॉ कुक्स वेल। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल है कि कुछ स्पेशल या फॉरेन वर्ड होते हैं जिनको आपको याद ही करना है, उनका कोई रूल नहीं है कि आप उसको कुछ चेंज कर दो, ठीक है। सम मैस्कुलिन फेमिनाइन पेयर्स कम फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज, जैसे लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक वर्ड है, आर स्पेशल केसेस विथ नो फिक्स पैटर्न, वी मस्ट मेमोराइज देम एज दे डोंट फॉलो एनी सफिक्स। इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई सफिक्स रूल नहीं है, तो इनको एज इट इज आपको क्या करना है, मेमोराइज कर लेना है। 2 से 3 बार देखोगे ना तो आपके दिमाग में ऐसे ही आ जाएगी। और बचपन से ये मैस्कुलिन का फेमिनाइन, फेमिनाइन का मैस्कुलिन आप लोग बनाते आ रहे हैं। जैसे आपको सभी को पता है किंग का क्वीन, ठीक है, ये ओल्ड इंग्लिश है। हीरो, हीरोइन, ये ग्रीक वर्ड है। अंकल, अंट, लैटिन वर्ड है। डॉग, बिच, एनिमल है, ठीक है। बुल, काऊ, नेफ्यू, नीस, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपके लिए ये आसान है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये तो लास्ट क्लास का ही होमवर्क है, इस क्लास में कुछ नहीं दिया क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक था। तो जेंडर वाले सारे पार्ट हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब इससे जेंडर से रिलेटेड ज्यादा कुछ होगा नहीं। अगले क्लास में हम लोग नंबर से रिलेटेड देख लेंगे, सिंगुलर को प्लूरल बनाने में, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप नेट से देख लेना, कहीं से आपको बुक से मिलता है ना, तो आप बुक से देख के उसको भी एक बार देख लेना। ज्यादा पूछे नहीं जाते, जो इंपॉर्टेंट थे मैंने यहाँ पे करा दिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जिनको ग्रामर सीखना है इजी वे में, ठीक है। और कमेंट में अपने फीडबैक, सजेशन जरूर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,